हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल अध्ययन सूत्र पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा यूपीपीएससी आरओ का री एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास आ चुका है। 27 जुलाई डेट एकदम पास ही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और हम लोग डेली किसी न किसी चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस टाइम हम जो कर रहे हैं वो है करंट अफेयर्स। तो आज कल हमने जो है अपनी पहली क्लास कंप्लीट की थी, उसी में हमने 2-3 पॉइंट रखे थे जो इम्पॉर्टेंट थे करंट के हिसाब से। आज हम अपनी दूसरी क्लास जो है करंट की स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? यह एक प्रकार की ऋण संबंधी प्रक्रिया होती है जो आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। और अगर बात करें आरबीआई की स्थापना किस कमीशन ने की थी, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में की थी। और अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा OECD कर समझौता। यह कर समझौता है, इसमें न्यूनतम दर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। इस कर समझौते से अमेरिका बाहर निकल गया। जो ट्रम्प हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। और OECD की स्थापना अगर पूछे दोस्तों तो 1961 में हुई है। अगर हेडक्वार्टर पूछे OECD की तो पेरिस है। और बात करें कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा है दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। यह कौन जो है जारी करता है, तो नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। अगर इसमें रैंक पूछे किस राज्य की प्रथम है, तो उड़ीसा राज्य की प्रथम रैंक है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा राज्य की प्रथम रैंक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। फिर हम बात करते हैं QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स। QS मतलब हमारा शिक्षा जगत से संबंधित जो है, शिक्षा से संबंधित मतलब कि शिक्षा के बाद जो हम नौकरी का जो स्तर होता है कि नौकरी हमारी कैसी है, कैसी रहेगी। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, तो इस मतलब जो QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, इसमें हमारी रैंक जो है अभी तक 25वीं है। ठीक है दोस्तों, हमारी रैंक जो है QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 25वीं है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा है हमारा WPI, आधार जो वर्ष है उस आधार वर्ष में संशोधन। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आधार वर्ष है वो पहले जब हुआ था कब हुआ था, 2011 से 2012 में। अभी इसका संशोधन करके क्या किया गया है, 2022 से 2023 किया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके जो WPI के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर रमेश चंद्र। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा भी हम लोग को रिवीजन करना है और हमें पता है कि आप लोग रिवीजन कर भी रहे हैं। दूसरा हमारा 76वां गणतंत्र दिवस कब होता है ये, तो 26 जनवरी को ये मनाया गया था। ठीक है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत। ठीक है दोस्तों, स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि जो थे इसमें 76वां गणतंत्र दिवस के हमारे भारत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे राष्ट्रपति? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के। ये मुख्य अतिथि थे, हमारे गणतंत्र दिवस पर बुलाए गए थे। फिर अमेरिका, अब हम बात करते हैं थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे। तो दोस्तों अमेरिका में देखते हैं क्या है, तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये कौन से क्रम के हैं, तो जो है 47, ठीक है, 47वें क्रम के हैं। ये दूसरी बार बने। उस समय इन्होंने जो है ब्रेक ले लिया था। ब्रेक लेने का मतलब है कि इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा था लेकिन ये हार गए थे, तो थोड़ी टाइम ये नहीं थे, उसके बाद फिर अब की लड़े हैं और फिर जीत गए हैं। तो ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का अगर कालक्रम पूछे, काल अवधि पूछे, ठीक है, तो वो 4 साल की होती है और अपने यहाँ 5 साल की होती है। अपने भारत में 5 साल की होती है लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में 4 साल की होती है। ठीक है दोस्तों। फिर अमेरिका में शपथ ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ की जो डेट है अमेरिका की ये फ़िक्स होती है। हम लोगों में कोई डेट फ़िक्स नहीं होती है कि किस दिन जो है शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अमेरिका में शपथ ग्रहण दिवस जो है हमेशा 20 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 जनवरी को। फिर आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं।
जैसे कि अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर पे दूसरी बार बने हैं, सॉरी, तो अब ये तीसरी बार अगर बनना चाहें तो नहीं बन सकते हैं, केवल जो है 2 ही बार बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है भारत से अगर पूछे कि विदेश मंत्री कौन है वहाँ पे, तो एस जयशंकर। ठीक है दोस्तों, एस जयशंकर। अब हम बात करते हैं दूसरा, विश्व आर्थिक मंच WEF। ठीक है, इसकी हर साल जो है बैठक होती है। इस साल 55वीं बैठक हुई इसकी, दावोस में बैठक हुई। दावोस कहाँ पे है दोस्तों? दावोस जो है हमारे स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे इसकी बैठक हुई। किसकी बैठक? WEF, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ जैसे नोट यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है WEF के बारे में। विश्व आर्थिक मंच मतलब अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये है, ये देखिए हेडक्वार्टर दोस्तों यहाँ पे है कोलोग्नी जिनेवा, कोलोग्नी जिनेवा। और स्थापना की बात करें तो क्लॉस शॉब। और वर्ष अगर पूछे स्थापना वर्ष तो 1971। ठीक है दोस्तों, स्थापना वर्ष इसका जो है 1971। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वाड, इसको क्वाड बोलते हैं, QUA। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म आप लोग इसका एक बार देख लीजिएगा, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इंटरनेशनल राष्ट्रीय संस्था। अगर इसके विदेश मंत्री पूछे जाएं तो विदेश मंत्री यहाँ पे कितने होते हैं? ये एक तरह का संगठन होता है, संस्था होती है जहाँ पे ग्रुप में लोग बैठते हैं जो विदेश मंत्री होते हैं अलग अलग देशों के। ठीक है, तो इसमें 4 सदस्य देश होते हैं। नंबर 1 है भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा USA अमेरिका। ठीक है, इन चारों देशों के विदेश मंत्री की बैठक क्वाड में होती है। ठीक है, दूसरा है हशमनी मामला। अब ये हशमनी मामला क्या है? तो ये USA से, ट्रंप से जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इन पर एक केस लगा था, कोई जो है वहाँ पे कोई कांड हुआ था, तो उस पर इनको जो है बोलना था, इनको उसके बारे में पूरी जो है जानकारी थी, लेकिन ये वहाँ पे चुप रहे, तो इसलिए इनको जो है वहाँ पे क्या बोलते पनिशमेंट मिली थी। किस नाम से? जो है हशमनी मामला। ठीक है दोस्तों, और यह किससे संबंधित है? अगर इतना ही पूछेंगे कि हशमनी मामला किससे संबंधित है तो आपको केवल इतना बताना है कि हशमनी मामला जो है अमेरिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब दोस्तों हमारा जो है जनवरी के साइंस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना कवर हो पाएगा इसमें आज कर लेंगे, बाकी का कल हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जनवरी में साइंस से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला है स्क्रैम जेट इंजन। यह जो है इसरो द्वारा स्क्रैम जेट इंजन का 120 सेकंड का परीक्षण हुआ। ठीक है दोस्तों, इसरो द्वारा स्क्रैम जेट इंजन का 120 सेकंड का परीक्षण, मतलब 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, दोनों में डिफरेंस नहीं है, केवल ये 120 है और 120 जैसे 60 का होता है तो 1 मिनट, तो 120 सेकंड का होगा 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसरो का सहयोग अगर पूछे तो सहयोगी था इसरो का तो DRDO। ठीक है दोस्तों, इसरो का सहयोगी DRDO। इस इंजन का अर्थ मतलब इसमें साधारण इंजनों के ऑक्सीडाइज़र, मतलब जो साधारण इंजन होते हैं उनमें ऑक्सीडाइज़र गैस जो होती है O2 उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो है स्क्रैम जेट इंजन में हवा से ऑक्सीजन को लेकर उड़ान भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, हवा से ऑक्सीजन ली जाती है, इसमें कोई जो है ऑक्सीडाइज़र टाइप का इंजन नहीं लगाया जाता है या गैस नहीं लगाई जाती है। ठीक है, किसमें? स्क्रैम जेट इंजन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम और भी जो है कुछ पॉइंट को देखेंगे वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।